अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलि व अस्हाबि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन रवाहुल मुस्लिम। हमारा टॉपिक चल रहा था गैर सही अफ़आल, और उस गैर सही अफ़आल में हम लोग मुअत्तल के बारे में बात कर रहे थे। और मुअत्तल में से हम लोगों ने देखा था जब हुरूफ़ इल्लत फ़ा कलिमे की जगह पर आ जा रही थी तो हमने उसका नाम रखा था मुअत्तलुल फ़ा, और उसका दूसरा नाम था मिसाल। मिसाल के हम लोगों ने रूल्स पढ़ लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोगों ने देखा था कि मिसाल में सिर्फ़ दो कायदे लग रहे थे, सिर्फ़ दो कायदे इस्तेमाल करके हम लोग होने वाली तब्दीलियाँ पढ़ ले रहे थे। और एक और चीज़ हम लोगों ने नोटिस करी थी कि मिसाल में माज़ी मारूफ़ में कोई चेंज नहीं, माज़ी मजहूल कोई चेंज नहीं, मुज़ारे मजहूल कोई चेंज नहीं। चेंजेस कहाँ पर हो रहे थे? मुज़ारे मारूफ़ में तब्दीलियाँ हो रही थी। तो ये कायदे हम लोगों ने पढ़े थे, क्या क्या तब्दीलियाँ हो रही थी, उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्पल्स बाकी रह गए थे। इंशाअल्लाह आज के इस लेक्चर में हम लोग उससे रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम्पल्स करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग गैर सही अफ़आल का नेक्स्ट टॉपिक यानी कि मुअत्तलुल फ़ा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जिसका नाम दूसरा होता है अजवफ़। तो दो कायदे क्या थे, एक बार रिपीट करते हुए चले। हम लोगों ने देखा था कि मिसाल बाब नसरा को छोड़ करके सुलासी मुजर्रद में बाकी तमाम 5 अबवाब से आता है। वो कौन कौन से अबवाब थे? बाब हसीबा, बाब ज़रबा, बाब फ़तह और बाब समिया और बाब करुमा। कायदा नंबर 1 हमारा ये था कि बाब जब भी बाब हा ज़ात फ़ा, इसको हम लोगों ने प्रोनंसिएशन के वाइज ज़ात को ज़ा से बदल के हज़फ़ कर लिया था ताकि हमें कायदा याद हो जाए। हज़फ़ का मतलब डिलीट। तो जब भी हमारे हा ज़ात फ़ा बाब से हमको कोई भी अफ़आल मिलेगा तो वो मुज़ारे मारूफ़ में तब्दीली क्या होगी? उसका हुरूफ़ इल्लत हज़फ़ हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और इसके अलावा कायदा नंबर 2 हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब इनके अलावा जो 2 अबवाब बाकी रह गए, बाब समिया और बाब करुमा, उसमें से जब भी कोई अफ़आल मिलेगा तो इस वाव को या इसको हम, क्योंकि चेंजेस वाव में ही होते थे, मिसाल वावी मिसाल याई में चेंजेस ना के बराबर होते थे, तो इस वाव को चेंज या ड्रॉप नहीं करेंगे। तो इसी कायदे को याद रखते हुए इंशाअल्लाह हम लोग पहला एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और कुरान से एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सूरे हदीद सूरे नंबर 57 की आयत नंबर 4। याअलमु, याअलमु। अब यह आपके बाब समझ में आ रहा होगा। आइन लाम मीम इसका मादा है, आइन लाम मीम, और यह आता है बाबे समिया से, बाबे सीन से। तो समिया यस्मउ के पैटर्न पे क्या बनेगा? ये आलिमा याअलमु। आपके सामने याअलमु दिख रहा है। याअलमु यानी कि इसका मतलब वो जानता है या वो जानेगा। मा याअलमु मा, मेरे पास अब मादा है वाव वाव लाम जीम, वाव लाम जीम, और यह आता है बाब ज़ात से। तो जब भी आपको हुरूफ़ मादा पता लग गए और बाब पता लग गया तो आपका काम क्या है कि माजी का पहला सीगा और मुज़ारे का पहला सीगा आपको तैयार कर लेना है। तो ज़रबा यज़रिबु के पैटर्न पर क्या बनेगा? वलजा यौलिजु, ये असली बनेगा वलजा और यज़रिबु यौलिजु। अब आपको पता है मिसाल वावी के केस में क्या होता है कि मिसाल वावी में माजी मारूफ़ में कोई चेंज नहीं आता है। चेंजेस कहाँ पर आते हैं? मुज़ारे मारूफ़ में तब्दीली आती है। मुज़ारे मारूफ़ का कायदा नंबर 1 क्या पढ़ा था आपने कि अगर आपका अबवाब हा ज़ाद या फ़ा बाब में से किसी बाब से आएगा तो बहुत आसान कायदा, तो क्या करना था हमको?
इस वाव को हज़फ कर लेना था, डिलीट कर लेना था, ड्रॉप कर देना था। यानी कि ये तब्दील होकर के वाव हट गया तो क्या बचा रह गया, यलिजु। माशाअल्लाह, यलिजु। तो हमारा चेंज होने के बाद क्या बना, वलजा यलिजु, वलजा यलिजु, वलजा यलिजु। कुरान की आयत क्या है, याअलमु मा यलिजु, याअलमु मा यलिजु। यलिजु का मतलब वो दाखिल होता है या वो दाखिल होगा। याअलमु मा यलिजु। अब याअलमु वो जानता है, मा यलिजु जो दाखिल होता है, मा यलिजु जो दाखिल होता है। याअलमु मा यलिजु फिल अर्ज़ी, फिल अर्ज़ी ज़मीन में जो दाखिल होता है, फिल याअलमु मा यलिजु फिल अर्ज़ी व मा और जो यखरुजु, ये पहले आप पढ़ चुके हैं, यखरुजु। खरजा खा र जीम मादा है, खा र जीम मादा और बाप नून है इसका। तो नसारा यंसुरु के पैटर्न पर खरजा, खरजा यखरुजु, यखरुजु। यहाँ पर भी क्या आया है, यखरुजु। यखरुजु का मतलब खारिज होना, निकलना। याअलमु मा यलिजु फिल अर्ज़ी व मा यखरुजु मिन्हा, और इसमें से जो निकलता है, मिन्हा वमा वमा यंजिलु, वमा यंजिलु। नून जा लाम मादा, बाब ज़ात से आ रहा है, तो बाब ज़ात के मुताबिक क्या बना, ये इसको भी देखते हैं। नून जा लाम बाब ज़ात। तो ज़रबा यज़रिबु के पैटर्न पर नज़ला, नज़ला, नज़ला यंजिलु, यंजिलु उतरता है। यंजिलु का मतलब वो उतरता है या वो उतरेगा, या वो नाजिल होता है या वो नाजिल होगा। याअलमु मा यलिजु फिल अर्ज़ी व मा यखरुजु मिन्हा व मा यंजिलु मिनस समाई, और जो उतरता है मिनस समाई यानी कि आसमान से, मिनस समाई। अब आपको ये पता है मिन असल में मिन था, लेकिन अपने बाद में मिलने के लिए मिन का कायदा क्या है कि इस पर ज़बर लग जाता है। तो ये मिनस समाई, सारी पुरानी बातें आपको याद रखनी है कि मिनस समाई अमूमन क्या होता है कि जब भी कोई साकिन हर्फ माँ बाद के मिलता है तो उस पर कसरा दिया जाता है, ज़ेर दिया जाता है, लेकिन मिन के केस में क्या होता है, उस पर ज़बर आता है, फ़तहा आता है, और हुम के केस में क्या आता है, उस पर ज़म्मा आता है। तो मिनस समाई वमा यअरुजु फ़ीहा, वमा यअरुजु फ़ीहा। अच्छा, यअरुजु आइन र जीम मादा, आइन र जीम मादा। अब ये यअरुजु आपके सामने लिखा है तो आप उसको पहचान सकते हैं कौन से अब आपसे आया होगा बिना डिक्शनरी देखे। कैसे पहचानेंगे, आपने देखा आइन कलमा पेश वाला है और ये मुज़ारे है, अलामत मुज़ारे बता रहा है। तो अलामत मुज़ारे में आइन कलमा पेश वाला कौन से अब्वाब में आता है, सिर्फ दो अब्वाब में आता है, बाब नून और बाब काफ। और ये बात आपको पता है बाब काफ से बहुत कम अफ़ाल होते हैं, तो आपका गालिब गुमान किधर जाएगा कि ये बाब नून से ही होता होगा। बाकी काम डिक्शनरी आपको कंफर्म करके बता देगी कि ये बाब नून से ही आता है।
तो नसरा यंसुरु के पैटर्न पर अराजा यारुजु, अराजा या रुजु। तो यालमु हमारा असल में फोकस किस पर था, ये यलीजु पर, क्योंकि अभी हम लोगों ने यही सीखा है। असल में इसका मादा क्या था, वाव लाम जीम, जीम मादा था और इसके अंदर चेंजेस क्या है, वाव ड्रॉप हो गया क्योंकि बाब ज़ात से ही आ रहा है। यालमु मा यलिजु फिल अर्ज़ी वमा यखरुजु मिन्हा वमा यंजिलु मिनस समाई वमा यअरुजु फ़ीहा। सूरे हदीद है ये, सूरत नंबर 57 की आयत नंबर 4। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लिया, हाँ इसको नोट कर लीजिए। वमा यंजिलु मिनस समाई, आसमान से जो उतरता है या जो नाजिल होता है। वमा यारुजु, यारुजु का मतलब जो, या फिर वो चढ़ता है या वो चढ़ेगा। मा यारुजु, जो चढ़ता है। फ़ीहा, उसमें, यानी कि आसमान में। तो यालमु, यालमु वो जानता है, वो कौन, अल्लाह जानता है। क्या जानता है, मा यलिजु फिल अर्ज़ी वमा यखरुजु मिन्हा वमा यंजिलु मिनस समाई वमा यारुजु फ़ीहा। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। इसको लिखा रहने देते वमा। अगला एग्जाम्पल, सूरे नमल, सूर्य नंबर 16, मादरा सूर्य नमल सूर्य नंबर 27 है कि आयत नंबर 16, और बहुत आसान है। वरिसा सुलैमानु दाऊदा। वरिसा, वाव र सा मादा, वाव वरिसा, वरिसा वो वारिस हुआ, ये माजी का सीगा है। अब हम इसमें इसको फ़ाइल को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो हम सुलेमान, सुलेमान वारिस हुआ। तो आपको पता है कि फ़ाइल हमेशा हालत रफ़ा में रहता है। वरिसा सुलेमानु, सुलेमान वारिस हुआ दाऊदा, दाऊदा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम वारिस हुए दाऊद अलैहिस्सलाम के। सूरह नमल सूरह नंबर 27 की आयत नंबर 16। इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं, ये आपने देखा ये माजी का है और आपको पता है मिसाल वावी माजी में कोई तब्दीली नहीं आती है। चेंजेस कहाँ पर आते हैं, मुज़ारे मारूफ़ में चेंजेस आते हैं। माजी मारूफ़ में कोई तब्दीली नहीं, माजी मजहूल में कोई तब्दीली नहीं। चेंजेस सिर्फ आपको मिलेंगे मुज़ारे मारूफ़ में, मुज़ारे मजहूल में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। हदीस कर लेते हैं जो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग से की थी, जिस हदीस से मुस्लिम की रिवायत है वो इन्नल्लाह। अब आपको पता होगा इन्ना की वजह से अल्लाहु अल्लाह हो गया। इन्नल्लाह यरफ़उ, यरफ़उ, रा फ़ा आइन मादा, रफ़ा बुलंद करना। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी, बिहाज़ल किताबी अक़वामा वयज़उ बिही आखरीन, वयज़उ बिही आखरीन। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन वयज़उ बिही आखरीन। ये मुस्लिम की रिवायत है।
और सही मुस्लिम इसका नंबर है 1897। बहुत ही प्यारी हदीस। र फ़ा आइन मादा, और ये बाब से आता है, बाबे फ़तहा से आता है। र फ़ा आइन मादा बाबे फ़तहा से आता है। रफ़ा यरफ़उ, रफ़ा यरफ़उ, इसका मतलब होता है बुलंद करना, कि यकीनन अल्लाह बुलंद करता है। बिहादल किताबी, इस किताब के ज़रिए से। यरफ़उ बिहादल किताबी अक़वामन, कुछ कौम को या किसी कौम को। नकरा का वाला तर्जुमा करेंगे तो हम क्या कहेंगे, किसी कौम को या कुछ कौम को। तो इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबी अक़वामन, की यकीनन अल्लाह बुलंद करता है इस किताब के ज़रिए से किसी कौम को या कोई कौम को। वयज़उ, अब ये किस बाब से आया है, वाव ज़ाद आइन मादा है। वाव ज़ाद आइन मादा, और ये बाब फ़ा से आया है। तो बाब फ़ा के हिसाब से फ़तह, तो वज़ा, वज़ा, फ़तह के मुताबिक वज़ा, या इसको आइन के साथ कंबाइन करके लिखें, वज़ा यफ़तहु, फ़तह यफ़तहु, तो ये बन गया यऊ ज़उ, ये असली बना। अब इसमें तब्दीली कहाँ आती है, मुज़ारे मारूफ में चेंजेस आते हैं। वो भी कब, जब या तो बाब हा से हो, या तो बाब ज़ाद से हो, या तो बाब फ़ा से हो। यहाँ बाब फ़ा से, इसका मतलब चेंज होगा। चेंजेस किस तरह के होते हैं, चेंज सिर्फ एक है, वो चेंज क्या है कि वाव को हज़फ कर लिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। तो यहाँ से ये वाव चला गया, तो क्या बन गया, यज़उ। चेंज होने के बाद यज़उ, और यही सीगा यहाँ पर आया है, वयज़उ बिही आखरीन। वयज़उ, यज़उ का मतलब वो गिराता है या वो गिराएगा, और वो गिराता है बिही, इसके ज़रिए। बिही के मतलब हादल किताब, हादल किताब का मतलब अल कुरान, कुरान के ज़रिए से आखरीन, दूसरों को। यानी कि जो इस किताब को छोड़ देता है तो वो क्या हो जाता है, वो तरक्की नहीं पाता, बल्कि वो पस्ती की दलदल में गिर जाता है और गिरता ही चला जाता है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबी अक़वामन, कि यकीनन या बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस किताब के ज़रिए से बास को बुलंदी अता करता है। वयज़उ बिही आखरीन, और इसी के ज़रिए से बास को पस्ती में गिरा देता है। तो इस किताब की ये आज़मत है। बात क्लियर। अब यहाँ पर भी हमारा जो रिक्वायर्ड सीगा या हम जिस पर बात करना चाह रहे थे वो क्या था, यज़उ। यहाँ पर तब्दीली क्या हुई, वाव ड्रॉप हो गया, क्योंकि बाब फ़तह से आया था। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। सूरह बकरा, सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 268। अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। अश्शैतानु यईदुकुम, वाव आइन दाल मादा, इसको रफ़ करते हैं। अश्शैतानु 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 यईदु यईदुकुम, वाव
आइन दाल मादा है मेरे पास, वाव आइन दाल मादा है, और ये बाब से आता है, बाब द्वात से, ज़रबा। तो पहला सीगा क्या बनेगा, ज़रबा यज़रिबु, वअदा बिना चेंजेस के अगर बनाए तो क्या बनेगा, वअदा यौ ज़रबा यज़रिबु, वअदा यौइदु। अब मिसाल वावी का कायदा कहाँ पर लगता है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये लगता है मुज़ारे मारूफ़ में लगता है। मुज़ारे मारूफ़ में दो कायदे हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। अगर मिसाल वावी बाब हा दुआत फ़ा में से किसी से होगा तो वो मिसाल वावी में हुरूफ़ इल्लत वाव ड्रॉप हो जाएगा, हज़फ हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये बाब ज़ात से है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाव को गिराना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, यईदु। चेंज होने के बाद यईदु। अश-शैतानु यईदुकुम। यईदु वो वादा करता है या वो वादा करेगा। यईदु वो वादा करता है, अब उसको ज़ाहिर किया जा रहा है। शैतान वादा करता है, अश-शैतान, और जुमला इस्मिया बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको स्टार्ट हमने इस्म से कर दिया। तो अश-शैतानु यईदु, शैतान वादा करता है, कुम तुमसे, किस चीज़ का वादा करता है, अश-शैतानु यईदुकुम अल फ़क्र, अल फ़क्र का वादा करता है, तंगी का, अल फ़क्र। अब जिस चीज़ का वादा किया जा रहा है वो हालत नसब में आ गया। अब इसको, अब कुम के बारे में भी आपने पढ़ रखा है कि इसका मीम साकिन जब आगे मिलाएंगे तो उसको पेश दे देंगे। और अल फ़क्र में फ़ा क्या है, हुरूफ़ क़मरी है, तो इसका मतलब ये तो हमज़ा हट गया, यईदुकुमुल फ़क्र, क्या शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र, कि शैतान वादा करता है तंग दस्ती का, वयअमुरुकुम और हुक्म देता है, अमरा यअमुरु, अमरा यअमुरु, हमज़ा मीम रॉ मादा, ये आप पढ़ चुके हैं पहले, हमज़ा मीम रॉ मादा, अमरा यअमुरु बाबे नसरा से। और हमज़ा जब मादे में आ जाता है उसको क्या कहते थे, वो भी गैर सही फ़ाल में हम लोगों ने पढ़ा था, महमूस, बिल्कुल सही, तो महमूस कहते थे। और महमूस के ताल्लुक़ से हम लोगों ने देखा था कि चेंजेस कहाँ पर आ रहे थे, महमूस सुलासी मुजर्रद में माजी में कोई तब्दीली नहीं आ रही थी, मुज़ारे में तब्दीली सिर्फ एक सीगे में थी, कहाँ पर, मुतकल्लिम के सीगे में। हमज़ा मीम और रॉ मादा बाब नून से क्या बनेगा, अमरा, अमरा या मुरु। आपको पता है हमज़ा पर जब साकिन होता है तो उसमें पढ़ने में झटका होता है, या मुरु। तो अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र वयअमुरुकुम, और तुमको हुक्म देता है वो, अम्र, हमज़ा मीम रॉ का मतलब हुक्म देना, यअमुरु वो हुक्म देता है, वो हुक्म देता है या वो हुक्म देगा, वया मुरुकुम, वो तुमको हुक्म देता है किस चीज़ का, बिल फ़हशाई, बिल फ़हशाई, फ़हश का, वयअमुरुकुम बिल फ़हशाई, वो तुमको तंगदस्ती से डराता है और किस चीज़ का हुक्म दे रहा है, बेहयाइयों का हुक्म देता है। वल्लाहु, अब अल्लाह किस चीज़ का वादा करता है, ये तो शैतान के वादे की बात हुई। वल्लाहु यईदुकुम,
वल्लाहु यईदुकुम, अल्लाह तुमसे वादा करता है किसका? मगफिरतम, मगफिरतम मिन्हु, अपने पास से मगफिरत का वादा करता है, मगफिरतम मिन्हु व फज़ला, व फज़ला, वल्लाहु, और अल्लाह, वासिउन अलीम, वासिउन अलीम, और अल्लाह वसअत वाला और खूब जानने वाला है। ये सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 268। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाई वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़लन वल्लाहु वासिउन अलीम। क्लियर है ये चीज़? अब इसमें हमारी जो रिक्वायर्ड सीगा यानी कि जिस पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो ये है एक यईदु। अभी आपको समझ में आया कि ये बना कैसे? वाव आइन दाल मादे से, और चेंजेस आपको पता है किस लिहाज से आई यहाँ, क्योंकि बाबे ज़ुआद से आया था और बाबे ज़ुआद में वाव को ड्रॉप कर लिया जाता है। इसी तरह दूसरा यहाँ पर सेम वही वाव आइन दाल, और ये महमूज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक हमको महमूज़ भी दिखा, लेकिन हमें महमूज़ के बारे में पता है, ये वाहिद गायब मुज़क्कर का सीगा है जिसमें कोई चेंज नहीं आता है। ये सही अफ़ाल की तरह यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो यअमुरुकुम बिल फ़हशाई वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। अब नए टॉपिक का स्टार्ट करने का वक्त तो नहीं बचा, तो इसलिए नया टॉपिक जो शुरू करना था यानी कि मुअतलुल आइन, जिसको हम लोगों ने दूसरा नाम अजवफ़ के नाम से भी जानते हैं, इंशाअल्लाह उसको नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। और वक्त 4 से 5 मिनट बचा रह गया, तो एक काम करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल और कर लेते हैं। मादा है मेरे पास वाव जीम दाल, वाव जीम दाल, वाव जीम दाल, और ये बाब दुआत से आता है। तो ज़रबा यज़रिबु, वजदा, वजदा यज़रिबु के हिसाब से यौ जिदू। अब बाब ज़ुआद से आया तो हा ज़ुआद फ़ा, ये 3 बाब से अगर आएगा मिसाल वावी में तो क्या चेंजेस आते हैं कि मिसाल वावी का जो हुरूफ़ इल्लत वाव है वो हज़फ हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो ये क्या बचा रह जाएगा? यजीदू, वजदा यजीदू, चेंज होने के बाद वजदा यजीदू। इसका मतलब होता है मज़दरी माना पाने के होता है। तो वजदा यजीदू, उसने पाया। आयत क्या है? यौमा तजीदू कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स जिस रोज़ पाएगी। इसको लिख देते हैं तो बात ज़्यादा वाज़े होगी। यौमा यौमा तजीदू, तजीदू कुल्लु नफ्सिन। अच्छा, कुल्लु नफ्सिन ये कौन सा है? कुल्लु नफ्सिन, कुल्लु, बाज़ुन, अक्सरू, ये हम लोगों ने किस में पढ़ा था? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले के कायदे में ये चीज़ आ रही थी, कुल्लु नफ्सिन। और अगर मुज़ाफ़िले उसका नकरा आता था तो तर्जुमा क्या? हर का तर्जुमा किया जाता, तो हर नफ्स। तजिदू, तजिदू का मतलब पाना। अब यजिदू, तजिदू, तजिदू, अजिदू, नजिदू, ये कौन सा सीगा है? ये वाहिद गायब मुअन्नस का सीगा। मुअन्नस का सीगा क्यों लेकर के आए? क्योंकि हमारा फ़ाइल कैसा है? फ़ाइल हमारा मुअन्नस है, नफ्स है ना। नफ्स में हम किस तरह से डील करते थे नफ्स को? नफ्स को हम अरबी में मुअन्नस तसव्वुर करते हैं। हम लोगों ने मुतफ़र्रिक़ अस्मा में नफ्स का नाम भी लिखा था। तो कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स पाएगी उस रोज़। क्या पाएगी? यौमा तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, जो अमिला, 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 अमिलू, अमिलत, जो अमल किया उसने, मिन खैरिम
ज़रा, जो अमल किया उसने किसी भलाई में से, हाजिर वो पाएगी। यौमा तजिदु कुल्लु नफ्सिम, पूरी आयत कंप्लीट कर दे। यौमा तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत, कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिन, मिन खैरिन मुहज़रा, मुहज़रा। ये आयत है सूरह आले इमरान सूरत नंबर 3 की आयत नंबर 30। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिम मुहज़रा, वो हाजिर पाएगी खैर में से, अपने अमलों में से उस रोज़ हर नफ्स। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन, उस रोज़ वो पाएगी, कौन पाएगी? कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स पाएगी। क्या पाएगी? जो अमिलत, जो अमल किया उसने, मिन खैरिन, खैर में से उसको हाजिर पाएगी। जो भी हमने इस दुनिया में, जो हमारा दारुल इम्तिहान है, इसमें हमने जो भी कार्य खैर किया उसको हम लोग क़यामत के रोज़ पा लेंगे इंशाअल्लाह, और हम पर किसी किस्म का जुल्म नहीं किया जाएगा। तो बात समझ में आई? यौमा तजिदु कुल्लु नफ्सिन, तजिदु जब सीगा आ रहा है तो अब यहाँ पर ये बात भी, पुराने कायदे को याद रखिए कि पहला सीगा और चौथा सीगा जब भी आएगा तो फ़ाइल आ भी सकता है इसमें ज़ाहिर की सूरत में, और उसके अलावा कोई सीगा आएगा तो आपको फिर आगे फ़ाइल नहीं तलाशना है, तो फिर फ़ाइल उसी में छुपा होगा। पहले और चौथे सीगे के केस में क्या है कि फ़ाइल ज़ाहिर भी हो सकता है और उसमें भी छुपा हो सकता है। आपने आगे कोई हालत रफ़ा वाला इसम तलाशना है, तो हालत रफ़ा वाला इसम कौन सा है? अब ये जो चीज़ दिख रही है कुल्लु नफ्सिन, ये क्या है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले में असल हैसियत किसको हासिल होती है? मुज़ाफ़ को, क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह को तो हमेशा हालत जर में ही रहना है। तो हम देखेंगे किसको? मुज़ाफ़ को देखेंगे। मुज़ाफ़ कुल्लू भी हो सकता था, कुल्ला भी हो सकता था, कुल्ली भी हो सकता था। कुल्लू है, इसने बता दिया कि ये हालत रफ़ा वाला है, ये हालत रफ़ा है। हालत रफ़ा है, इसका मतलब इस तजिदु का फ़ाइल बन गया। अच्छा, तजिदु हमारा, इसमें हम लोग जो काम कर रहे थे चेंजेस के ताल्लुक़ से, तो ये हमारा फोकस वाला फ़ेल है जिसके अंदर जो तब्दीली आई है, वाव जीम दाल वाव हज़फ कर दिया गया है। तजिदु, तो इसका फ़ाइल हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को इसका डिक्लेयर कर दिया फ़ाइल। तजिदु का मतलब वो पाएगी, हर नफ्स पाएगी। यौमा, उस रोज़ हर नफ्स पाएगी। क्या पाएगी? माँ, ये अस्माए मौसूला, जो। अब आमिला, आइन मीम लाम मादा, आइन मीम लाम, अभी पढ़ा है आपने, बाबे समिया से आता है। बाबे समिया, अमिला यस्माउ या मलू, ठीक है ना। तो अमिला, 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 अमिलू, अमिलत, चौथा सीगा आ गया। चौथा सीगा माजी में किसका होता है? ये वाहिद गायब मुअन्नस का सीगा, ठीक है ना। ये थर्ड पर्सन का सीगा हमें मिल रहा है। मा आमिलत, जो अमल किया या जो उसने अमल किया, मिन खैरिम मुहज़िरन, खैर में से उसको हाजिर पाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपके सामने दिए मिसाल वावी के, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अजवफ़ के क़वाइद पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह उसके अगर वक्त रहा तो एग्जाम्पल करेंगे, अदरवाइज़ उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। आपका काम क्या है कि आपको जो जो टॉपिक्स आप पढ़ते जा रहे हैं उसको ढूंढते रहना है, कुरान में भी और हदीस मुबारका में भी, कि आप उसको तलाश पा रहे हैं कि नहीं, और फिर उससे अगर जो वर्ड्स के मीनिंग नहीं आ रहे उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि वोकैबलरी एक ऐसी चीज़ है किसी भी ज़बान में हो तो इंसान वोकैबलरी सारी उम्र सीखता रहता है। कोई भी इंसान पूरी डिक्शनरी याद करके नहीं बैठता है। तो आपको वोकैब से परेशान नहीं होना, असल चीज़ है कायदे आना, रूल्स आना, क़वाइद आपको पता हो। कोई भी वर्ड आपको मिला, मीनिंग नहीं मिल रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं। इंशाल्लाह डिक्शनरी देखना आपको अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। डिक्शनरी देख करके आप उसके वर्ड का मीनिंग को फाइंड कर लेंगे। असल चीज़ है कायदा समझना। कायदा समझ में आ गया तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।